नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि पंचगव्य चिकित्सा जो होती है तो हमें इसको पंचगव्य किस प्रकार से तैयार करेंगे, इसके क्या क्या लाभ होते हैं और यदि बच्चे को दें तो कितने समय के बाद दे सकते हैं, और अगर जो हम बूढ़े को भी दें तो उससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं, इन सभी विषयों को लूँगा। और किस प्रकार से पंचगव्य चिकित्सा में पंचगव्य तैयार होगा, क्या क्या उसमें आवश्यकताएं होंगी, इन सभी विषयों को मैं लूँगा। तो इसमें क्या क्या चाहिए, इन सभी बातों को मैं आज लेने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या चाहिए, आज मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो है पंचगव्य चिकित्सा में, तो ये हमारे लिए सबसे पहले तो इसमें हमें चाहिए होता है 1 चम्मच कच्चा दूध, और 1 चम्मच चाहिए होता है इसमें हमें गौमूत्र, और 1 चम्मच गोमय। गोमय शब्द का तात्पर्य होता है गाय का गोबर, गाय का गोबर होता है। तो ये गाय का गोबर भी 1 चम्मच लगता है, और 1 चम्मच गाय का दही। दही ना उपलब्ध हो तो छाछ भी विकल्प में ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है 1 चम्मच गाय का घी। तीसरा है 1 चम्मच शहद। इस प्रकार से हम गाय से 5 जो चीज़ें ली गई हैं इनको पंचगव्य कहते हैं। जो शहद होता है तो ये स्वाद के लिए होता है, और शहद वैसे लाभकारी ही होता है, तो इसलिए ये हम शहद डाल लेते हैं क्योंकि इसमें सब ये लाभ करने वाला होता है। अब इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सब लेंगे तो इसको एक पात्र में मिला लेंगे, और मिलाने के पश्चात हम क्या करेंगे कि इन सभी को मिला करके और एक लगभग 10 मिनट तक हम इसे चलाते रहेंगे। तो 10 मिनट तक यदि हम उसमें चलाएंगे पात्र में डाल के, तो इससे क्या होगा कि वो सारा मिक्स हो जाएगा। कम से कम 10 से 15 मिनट तक चलाएं और सारा मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाने के बाद यदि दिन हो तो उसको धूप में रख दें। धूप हो तो वहाँ यदि रख देते हैं तो वो अच्छा थोड़ा सा गर्म होके उसकी प्रॉपर्टी और बढ़ जाती है। और यदि नहीं, रात्रि हो, धूप नहीं है या किसी कारणवश ज़्यादा ठंड में सूर्य नहीं है, तो उसमें हमारे लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम उसको हल्की से हल्की आंच में उसको थोड़ा गुनगुना करेंगे। और गुनगुना करने के बाद बच्चे को 3 बूंदों से, जिस समय बच्चा जन्म ले उसके आधे मिनट बाद भी यदि हम देना चाहें तो हम बड़े आसानी से उसको दे सकते हैं। तो 3 बूंद उस बच्चे को देना है, बाकी सारे का सारा बचा हुआ उस माँ को दे देना है। माँ को क्यों दे देंगे इसके बारे में भी बताऊं। क्योंकि बच्चा माँ का दूध पिएगा, और दूध में ये मैंने खुद चिकित्सा करके देखा। जैसे एक बच्चे को बुखार था, तो उस बच्चे को बुखार में मैंने क्या किया कि मैंने आयुर्वेदिक इलाज किया, तुलसी वाला। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा हमारी बहू को बुखार आता है, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये लिए जाओ। तो उन्होंने कहा कि हमारे मतलब नाती को भी, बच्चे को भी आता है बुखार। तो मैंने कहा, पूछा उनसे कि बच्चा दूध पीता है माँ का? भाई हाँ। मैंने कहा तो माँ का इलाज करना पड़ेगा, बच्चे का नहीं। तो जब वो बच्चा, माँ ने दूध पिया तो उस दूध के माध्यम से वो जो औषधि का रस था वो उसके बच्चे को मिला, उससे भी बच्चा ठीक हो गया। क्योंकि माँ का दूध ही उस बीमारी को ख़त्म करने की प्रॉपर्टी धारण कर ली, क्योंकि उसे औषधि मिल गई थी। तो इसी प्रकार से जब बच्चा दूध पीता है माँ का, तो उससे क्या है कि वो बच्चा जो दूध पी रहा है उस दूध में उस औषधि का अंश चला जाता है, और उस अंश से बच्चे को बार बार निरंतर मिलता रहता है। तो 3 बूंद तो तुरंत दे दी, बाकी इसके बाद माँ को पिला दिया, तो माँ से उसने दूध पिया। तो दूध के माध्यम से जब औषधि जाएगी हमारे माँ के दूध के माध्यम से उसके पेट में, तो वो बहुत अच्छा लाभ करेगी। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं ये भी बता दूँ।
अगर जो इसको पिला देते हैं तो उस बच्चे को मौसम का कभी भी प्रभाव नहीं होगा। मौसम चेंज होगा लेकिन बच्चे को कभी भी छींक तक नहीं आएगी, खांसी जुकाम नहीं होगा। दूसरी बात, उस बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि साधारण छोटी मोटी बीमारी उसे छू भी नहीं पाएगी, और मतलब बीमार होने की तो बात छोड़ो, उसको छू नहीं पाएगी, और यदि कोई समस्या आए तो तुरंत वहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है। अब दूसरी बात क्या है कि उस बच्चे का ब्रेन इतना तेज हो जाता है कि वह बहुत ज़्यादा साल भर के अंदर वो ऐसे काम करने लग जाता है जो कि 5 साल का बच्चा नहीं कर पाता है। आप हम कहते हैं 5 साल का बच्चा जो काम करता है वो 1 साल का बच्चा काम करता है। आपने देखा होगा कि एक 2.5 साल का बच्चा मंदिर में तबला बजाते हुए एक भजन गा रहे थे, वो तबला बजा रहा, 2.5 साल के बच्चे में क्या समझ होती, लेकिन वो तबला बजा रहा तो सही बजा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसमें इन चीज़ों का प्रभाव होता है जिससे कि उसकी समझ, जो सामान्य बिना ये औषधियों को दिए बच्चा जो जन्म लेता है और वो उसे औषधि नहीं दी जाती, उससे उसका दिमाग 10 गुना एक्स्ट्रा काम करता है। जो उनको 10 बार बताना पड़ेगा उसको 1 बार बताना पड़ेगा, वो समझ जाएगा। तो इस प्रकार से हम उस बच्चे को हम इलाज करते हैं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि अगर जो उस बच्चे को देते तो इससे फ़ायदा क्या होता है। हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, तो वो शरीर से 5 तत्व की पूर्ति उससे होती है। अब मैं बता दूं एक एक करके किससे क्या होती पूर्ति। 5 तत्व जो क्षितिजल पावक गगन समीरा आदि आदि जो बताया गया है, तो अब इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या इसमें मिल गया। तो गाय के गोबर में जो होता है वो पृथ्वी तत्व होता है पूरे का पूरा। गाय के गोबर के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो किस प्रकार से कितना ऑक्सीजन क्या होता है इस बारे में बताऊंगा। तो उसमें पृथ्वी तत्व पूरा का पूरा होता है। पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे हड्डी के दर्द है, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, हड्डियां कमज़ोर हैं, या और हड्डी की कोई समस्या है तो पृथ्वी तत्व की कमी। पृथ्वी तत्व की कमी का मतलब सीधे कैल्शियम की बात है। तो इसको हम गाय के गोबर को इस्तेमाल करते, बहुत अच्छा। सीधा गोबर नहीं खा पाता तो उसको प्रोसेस करके किस प्रकार करते वो बाद में बता दूंगा। यदि कोई कमेंट करके पूछेगा तो जल्दी बना दूंगा, नहीं तो यदि जानते होंगे तो पूछेंगे, नहीं तो उसको बाद में बनाऊंगा फिर। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी तत्व की पूर्ति गाय के गोबर से होती है। अब जल तत्व की पूर्ति होती है। अब इस बोर्ड में जो लिखा है इसमें मैं बताना चाहूँगा, ये जो है गाय का कच्चा दूध है, इससे जो होता है हमारे शरीर में जो जल तत्व की कमी है वो इससे पूर्ति होती है। अब इसके बाद ये जो गौमूत्र है, ये गौमूत्र वायु तत्व की पूर्ति करता है, और वायु तत्व यदि एक्स्ट्रा है तो ख़त्म करेगा, कम है तो बढ़ाएगा। इस प्रकार से ये वायु तत्व, इसीलिए गौमूत्र वातवर्धक बताया गया है आयुर्वेद में, और वात की सभी बीमारियां गौमूत्र से चली जाती हैं। अब ये बता दिया मैंने, इसमें गाय का गोमय माने गोबर है, तो पृथ्वी तत्व बता ही दिया है। और 1 चम्मच जो दही है ये होता है आकाश तत्व की पूर्ति के लिए। अब आता है आगे जो अग्नि है, तो अग्नि की पूर्ति के लिए 1 चम्मच घी हमने इस्तेमाल किया। जिस व्यक्ति की अग्नि तत्व कमज़ोर हो तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि उसके अग्नि तत्व की पूर्ति के लिए उस व्यक्ति को गाय का घी खिलाया जाता है। किसी भी व्यक्ति की यदि जठराग्नि कमज़ोर है, तो यदि अग्नि तत्व उसका कमज़ोर दिख रहा है, जठराग्नि कमज़ोर है, तो उसको यदि सुदृढ़ करना है हमें, तो हम उसको घी खिलाते हैं। तो घी खिलाने से बहुत अच्छी उसकी जठराग्नि मजबूत होती है, जिससे डाइजेशन संबंधी सारी समस्याएं, क्योंकि पेट में अग्नि है, अग्नि से भोजन का पाचन होता है, और वो अग्नि कमज़ोर पड़ गई तो उससे हमारा पाचन कमज़ोर हो जाएगा, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं। उस अग्नि को तेज करने के लिए हमें गाय का घी खाना है। तो इसलिए इसमें हम 5 तत्वों की पूर्ति करते हैं, और 5 तत्वों के समावेश से होगा जो हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है
वो सभी चीज़ें हमें यदि मिल जाएंगी तो हम बड़े आसानी से हर रोग से लड़ सकते हैं और हमारा शरीर तभी मजबूत रहेगा जब हमारे पास हर आवश्यक वस्तुएं हमारे पास हो। अब आती है एक बात, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये जो गाय का घी और गाय का घी और एक ये शहद, इस पर थोड़ा विवाद होता है कि ये मतलब घी और शहद एक मिला के जहर बन जाता है। सत्य बात है, बनता है, लेकिन इसमें इकट्ठे क्यों मिलाने को कहा गया है? तो इसके लिए मैं विकल्प बता दूं, इसके लिए मैं वो बता दूं कि इसमें जो गाय का घी मिलाया जा रहा है और उसमें शहद मिलाया जा रहा है, तो ये जहर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें 1 चम्मच गौमूत्र है और गोमय भी है। इन दोनों में एक केमिकल बहुत अच्छा होता है जिसको हम कहते हैं गंधक, सल्फर कहते हैं, गंधक कहते हैं। और गंधक एक ऐसा केमिकल होता है, जब दो आपस में, दो विरोधी चीज़ों में, दो जहर के साथ मिलता है तो उन जहर को ख़त्म करके अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा लेता है। जैसे कि घी और शहद मिलेगा तो ये जहर है पक्का है, लेकिन गौमूत्र के साथ यदि मिलेगा तो गौमूत्र से वो जो सल्फ़र है वो सल्फ़र उस जहर की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देगा और अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा लेगा, माने सल्फ़र और थोड़ा बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो सल्फ़र बढ़ेगा तो ये हमारे लिए प्राकृतिक, चूँकि ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है, बायोटिक है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा और ये कभी भी हमें तकलीफ़ नहीं देगा। तो उस बच्चे को यदि ये दिया जाए, और बच्चे को मेधावी बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल पंचगव्य दे दिया तो हो गया, होता है, बहुत होता है, लेकिन बात ये है कि इसके साथ साथ जिस समय गर्भाधान संस्कार होता है उस समय से यदि इसकी सावधानी रखी जाए तो फिर एक आपने नाम सुना होगा बच्चे का, हरियाणा में जन्म लिया है सतीश शर्मा जी के यहाँ, उसका क्या कहते हैं नाम है, छोटा सा, उसको गूगल बॉय भी कहते, नाम भूल गया मैं। तो वो उसके साथ यही हुआ है, बचपन में भले ही जाने या अनजाने उनकी माँ ने गाय का दूध ही पिया है, उनकी माँ ने गाय का ही दही खाया है, उनकी माँ ने गाय का ही घी खाया है, और जब ये सब चीज़ें खाते रहे हैं तो उससे, और जिस समय बच्चे ने जन्म लिया तो गाय का ही सब किया गया, तो इसलिए उसकी बुद्धि इतनी तेज है कि आज 10-12 साल का होगा, शायद वैज्ञानिक बन भी गया होगा, नहीं बन गया होगा तो बन जाएगा। तो वो इस इतनी तेज उसकी वो है याददाश्त और ब्रेन, उसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है। तो उसका सबका कारण ये है क्योंकि हमारे लिए गाय जो होती है बहुत बुद्धिवर्धक है, घी बहुत बुद्धिवर्धक है, और जब घी वगैरह गाय का खिलाते रहेंगे तो कोई भी समस्या उसको नहीं होने पाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ, और विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।